रतन टाटा की 33,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जायदाद किसको कितना हिस्सा मिला। रतन टाटा की वसीयत सामने आ गई है। रिश्तेदार, दोस्त, मुलाजिम और कुत्ते को भी उन्होंने अपनी जायदाद में से एक बड़ा हिस्सा दिया है। मारूफ भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को इंतकाल कर गए थे, जिसका दुख अब तक हिंदुस्तानी फिजाओं में महसूस किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क और उसके लोगों की देखभाल की, वो तारीख का हिस्सा बन गया है। टाटा इंडस्ट्रीज को भारत की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हुए देखा गया और इसीलिए टाटा ट्रस्ट के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन नोएल टाटा से भी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अपने खानदान की इस मिरास को आगे बढ़ाएंगे। नोएल टाटा रतन टाटा के वालिद न्योल एच टाटा की सिमोन टाटा के साथ हुई दूसरी शादी से पैदा होने वाले बेटे हैं। रतन टाटा की 86 साल की उम्र में मौत के बाद उनके सौतेले भाई नोएल ने टाटा ट्रस्ट को संभाला है, जिन्हें सनत के बेशतर माहिरीन की हिमायत हासिल है। एक दफा फिर से यहाँ जहानी अरबपति बिजनेस टाइकून सुर्खियों में है, जब ये रिपोर्ट सामने आई कि रतन टाटा ने एक अंदाजे के मुताबिक 33,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की जायदाद छोड़ी है। रतन टाटा जानवरों से बहुत मोहब्बत किया करते थे और भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी वसीयत में वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि उनके प्यारे कुत्ते टैटो की देखभाल उनका बावर्ची राजन शाह करेगा। रतन टाटा ने तकरीबन 5-6 साल पहले जर्मन शेफर्ड कुत्ते को गोद लिया था और उसे टैटो का नाम दिया था। अरबपति ने अपने कुत्ते की लामहदूद केयर की दरख्वास्त की है और इसके लिए अपने देरीना बावर्ची राजन शाह पर अपना एतमाद जाहिर किया था, जिसे उनकी दौलत में से एक हिस्सा भी मिलेगा। रतन टाटा की वसीयत में अगला नाम जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है वो है उनके बटलर का, जिसका नाम सिबिया है। सिबिया ने रतन टाटा के साथ तकरीबन 3 दहाइयों तक काम किया है और अरबपति के साथ उनका काफी दोस्ताना ताल्लुक रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रतन टाटा सिबिया के लिए डिजाइनर कपड़े खुद खरीदते थे, क्योंकि वो हमेशा उनका बहुत ख्याल रखते थे और उनके साथ एक खानदानी फर्द की तरह से बर्ताव किया करते थे। अपने प्यारे कुत्ते, बावर्ची और बटलर के अलावा रतन टाटा ने अपने सौतेले बहन भाइयों नोएल टाटा, शेरेन और डियाना के नाम भी वसीयत छोड़ी है। यही नहीं, रतन टाटा ने अपनी वसीयत में अपने हकीकी भाई जिमी टाटा का भी जिक्र किया है। जब रतन टाटा का इंतकाल हुआ तो सबकी नजरें उनके नौजवान मुआवन दोस्त शांतनु नायडू के मुस्तकबिल पर थीं। लोग परेशान थे कि टाटा ट्रस्ट में उनकी पोजीशन मुतासर होगी या नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला और शांतनु अब भी टाटा ट्रस्ट के जीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में वाज़ेह तौर पर कहा है कि टाटा ट्रस्ट शांतनु नायडू के प्रोजेक्ट गुड फेलोज को तमाम फवायद फराहम करना जारी रखेंगे और उनके तमाम तालीमी अखराजात को भी माफ कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके असासों में अली बाग में 2000 मुरब्बा फीट का एक बीच बंगला, मुंबई में जूहू तारा रोड पर एक 2 मंजिला मकान, 350 करोड़ रुपए से जायद के फिक्स्ड डिपॉजिट और 165 अरब डॉलर की टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 0.83% शेयर्स शामिल हैं, जिसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स और एतराफात टाटा सेंट्रल आर्काइव्स को मुंतकिल किए जाएंगे। और जहां तक बात है उनकी कारों की, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि टाटा ग्रुप उन्हें हासिल करेगा या अपने पुणे म्यूजियम में नीलाम करेगा।